नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बाहर जाकर उस प्रयागराज में कैबिनेट की बैठक की जिसके नामकरण को लेकर के पहले ही बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो चुका है। और उसके बाद उन्होंने प्रदेश की जनता को गंगा एक्सप्रेसवे का तोहफा दिया, कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया, तोहफा दिया और पूरी कैबिनेट के साथ संगम में डुबकी लगाई। उनका ये डुबकी लगाते हुए वीडियो और फोटो वायरल हो रहा है। क्या उसके तरह तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। स्वाभाविक है, जब चुनाव है, सिर पे चुनाव है, तो जो राजनेता और राजनीतिक दल है वो वोटरों को अट्रैक्ट करने के लिए तरह तरह के उपाय अपनाते हैं, करते हैं कि किसी तरह से वो अट्रैक्ट हो। यानी कि यदि किसी की धार्मिक भावना है प्रयागराज को लेकर के या संगम को लेकर के, और उसमें यदि सूबे का मुखिया अपने पूरी कैबिनेट के साथ डुबकी लगाते हुए आम आदमी की तरह देखे तो उसको कहीं ना कहीं वो अपने से उसको जोड़ता है और ये पाता है कि ये जो मुख्यमंत्री हैं या जो इनकी पूरी कैबिनेट है, जो सरकार है, वो हमारी तरह ही है और वो भी संगम में वैसे ही डुबकी लगाती है या उसका उतना ही महत्व समझती है जितना कि हम और आप समझते हैं। इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा जो वहाँ पे उन्होंने कैबिनेट की बैठक में फैसले लिए, जैसे कि गंगा एक्सप्रेसवे का तोहफा, कि कैसे उस गंगा एक्सप्रेसवे तैयार किया जाएगा और रिकॉर्ड समय में उसको तैयार किया जाएगा, ये भी साधु संतों को या प्रदेश की जनता को अच्छा लगा। इसके अलावा प्रयागराज में जाकर के वो ये भी संकेत दे रहे थे कि जिस दिन वो प्रयागराज में कैबिनेट की बैठक कर रहे थे उसी दिन केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी लगा रही थी कि जो अनडिस्प्यूटेड लैंड है राम मंदिर का, उसका जो है वहाँ से उस पर जो स्टे है उसको हटा दिया जाए और जिसकी जो लैंड है उसको वापस कर दी जाए, जिसमें राम जन्मभूमि न्यास का जो है ज़्यादातर लैंड है और उसको वापस कर दिया जाए। इस तरह से केंद्र सरकार अध्यादेश न ला करके अपरोक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट को ये सुप्रीम कोर्ट में गई है कि आप हमारा अनडिस्प्यूटेड लैंड वापस कर दीजिए ताकि हम लोगों को उसे वापस कर दें। और जैसे ही वो न्यास के पास चला जाएगा, जो वो 67 एकड़ लैंड है उसमें से 42-43 एकड़ जो है राम जन्मभूमि न्यास का है, तो यदि उसके पास चला जाएगा तो फिर मंदिर बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा। फिर सिर्फ 2.77 एकड़ ही रह जाएगी जिसका कि टाइटल सूट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता रहेगा। लेकिन तब तक कम से कम गर्भगृह, चहारदीवारी वगैरह वगैरह, लाइब्रेरी मंदिर का तैयार होने लगेगा। तो कुछ इस तरह से प्लान किया गया था कि दोनों घटनाक्रम एक साथ हुआ कि इधर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, उधर योगी जी जो अपने कैबिनेट को लेकर के प्रयागराज पहुंचे, वहां संगम में डुबकी लगाई, कैबिनेट में फैसले लिए और इस तरह से चर्चे में आ गए। तो भाई ये तो जब चुनाव होता है, राजनीति है, राजनीति में जो है तस्वीर अपनी तरफ से बदलने की कोशिश होती है। एक तरफ राहुल गांधी और दूसरे क्षेत्रीय दल लोगों को अटैक कर रहे हैं और दूसरी तरफ मोदी और योगी सरकार अपने हिसाब से लगी हुई है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।